नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि राहुल गांधी बीच में डिस्क्वालीफाई हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैक टू एमपी जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको कैंसिल करता है। नाउ रागा इज बैक एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। हम लोग के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल हम लोग के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग दो चीज़ देखो, ये बहुत बड़ा बहुत मेजर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। तो इसको एनालिसिस दो तरह से करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मेंस के लिए दक्ष बैच में कर देंगे और प्रीलिम्स के लिए अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डील कर लेते हैं और कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल एंगल को हिट नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को हिट करेंगे। मतलब जो अपने पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको हिट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं अगर बीपीएससी बहुत डायनेमिक बना तो इससे ज्यादा नहीं जा सके। देखो, राहुल गांधी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला का, और अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और स्मृति ईरानी उनको उत्तर प्रदेश में हरा देती हैं। राहुल गांधी एक कोलार में जो गोल्ड माइन के लिए बहुत फेमस है, कहां पर है? कर्नाटक में है। 2019 में एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी चोर हैं उनके टाइटल में मोदी क्यों लगा हुआ है, और बोलते हैं कि ललित मोदी के टाइटल में लगा हुआ है, नीरव मोदी के टाइटल में लगा हुआ है, और आगे बढ़ोगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे। मोदी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड नहीं है, मोदी एक कम्युनिटी है जिसमें 13 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो गुजरात सरकार के एक पूर्व मंत्री हैं पुर्नेश मोदी, वो बोलते हैं कि मेरी भावना को आहत हुआ है, और चूंकि मेरे भावना को आहत हुआ है तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो किस आर्टिकल के तहत पनिशेबल ऑफेंस है? तो जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत सेक्शन 499 और 500 के तहत अगर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो उसके तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, और एफआईआर इनके ऊपर फाइल कर दिया गया है। जब एफआईआर फाइल किया गया तब यह देखा गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे हम लोग हिट करने की कोशिश करते हैं। तब अपने संविधान में एक धारा है आर्टिकल 102 क्लॉज 1, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई। यह कहता है कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई यह कहता है कि एक मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किस किस ग्राउंड पे? पहला, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, अगर कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होल्ड करता है। दूसरा, अनसाउंड हो गया, दिवालिया हो गया, तब आप उसको कर सकते हैं, दिमाग से पागल हो गया। अगर कुछ कर्जा लिया है, कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है, दिवालिया हो गया, तब उसको इस सदस्यता को खत्म कर सकते हो। इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मानते हैं नेपाल का नागरिक बन चुका है, धर्म परिवर्तन करके कोई और देश में चला गया है, इफ ही इज so disqualified by any law made by the parliament। तो राहुल गांधी इसके तहत डिस्क्वालीफाई हुए थे, 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई। आप देख रहे हो ना, इफ इज तो डिस्क्वालीफाइड बाय एनी एक्ट। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आर्टिकल नंबर 102 किससे डील करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से डील करता है। अब 102 क्लॉज ई में कहता है कि अगर कोई कानून पारित किया है उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, मक्का है, मदीना है, वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत यह कहा गया है कि अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 2 साल ये तो डिस्क्वालीफाई जेल में रहेंगे और उसके बाद निकलने के बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, तो मतलब मोटा मोटी टोटल 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब ध्यान से देखो ये क्यों लाया गया था कानून को, और देखो सबसे बड़ा त्रासदी है कि ये कानून जो है जब लाया गया तो कांग्रेस की सरकार में लेकर आया गया था, और इसका बहुत विडंबना ये है कि लोग बोला कि ये जब तक आप उसको कन्विक्ट नहीं कर दें और जो फाइनल अपील उसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर दे तब तक आप उसको नहीं हटा सकते हैं। राहुल गांधी उसको लेकर आते हैं कि भाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म करना है, और उस जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, जैसे कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया 2 मिनट के अंदर आपकी सदस्यता चली जाएगी, और यही होता है, और आज इन्हीं पर भारी पड़ गया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास कानून है उसके तहत राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि इनको 2 साल से ज्यादा का सजा सुनाया जाता है। अब कैसे सजा सुनाया जाता है इसको देखो आप। तो सूरत के कोर्ट में पुर्नेश मोदी बोलते हैं कि भाई मेरी भावना आहत हुई है, एफआईआर फाइल करते हैं, और जो सूरत का कोर्ट है इनको गिल्टी पाता है
और सूरत का कोर्ट कहता है कि हाँ आपने भावना को आहत किया है, और सेक्शन 499 और 500 के तहत यह है कि मैक्सिमम आप 2 साल का सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 साल। जैसे मैक्सिमम 2 साल का सजा होगा, अगर 2 साल से 1 दिन भी कम होता तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते, क्योंकि कहा गया है कि 2 साल या 2 साल से अधिक। सूरत का कोर्ट इनको मैक्सिमम 2 साल का सजा दे देता है। अब देखो ग्राउंड क्या बना। जैसे सूरत का 2 साल का सजा इनको बोलता है कि नहीं आपने भावना आहत की है, राहुल गांधी तुरंत इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, और 2 मिनट के अंदर जो ओम बिरला हैं, ओम बिरला तुरंत नोटिस जारी करते हैं, इस आदमी का घर बंगला सब खाली करा दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सूरत कोर्ट में इनको कन्विक्ट किया गया तो इसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं और अपील करते हैं। हाई कोर्ट इस ऑर्डर को रीइंस्टेट कर देता है, बोलता है कि नहीं एकदम सही इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब जब इनको फिर डिस्क्वालीफाई कर जो एकदम ठप्पा लगा देता है तो ही रीचेज द एपेक्स कोर्ट, और ये बहुत एविडेंस था कि इनको एपेक्स कोर्ट से रिलीफ मिलता, क्योंकि जो भी आप लोग कानून वगैरह जो लोग जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस बेंच पर कौन थे, बी आर गवई थे, लेकिन बी आर गवई थे, दूसरे संजय कुमार थे, पर जो तीसरा नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप लोग लॉ में इंटरेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए, एक वकील है पीएस नरसिम्हा। पीएस नरसिम्हा सर अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं और 25-26 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। ये सीधा बार से बेंच पे चले गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, सीधा बार टू बेंच चले गए हैं, कोई हाई कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस नहीं किया नरसिम्हा सर। हम लोगों का एक आध बार राब्ता हुआ है इनसे, हम लोग का केस भी लड़े हैं, हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में वर्क करते थे। पीएस नरसिम्हा सर के बारे में 2 वकील है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और एक है पीएस नरसिम्हा सर। इनके बारे में यह कहा जाता है कि जैसे यूजुअली होता है कि जब जज आता है तो मतलब वो बोलने, मतलब आप ऐसा थोड़ी होता है कि टीवी में दिखाता है कि एक तरफ से ये हाँ हाँ कर रहे हैं, ये काँव काँव कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार ये अपना पक्ष रखते हैं, जज सुनता है, ये पक्ष रखते हैं, जज सुनता है एक एक करके, और उसके बाद अपना निर्णय देता है। पर पीएस नरसिम्हा सर के बारे में एक जनरल ओपिनियन ये है कि जब बार में हैं और इनका अगर आप बहस सुनेंगे, हम लोगों को सुनने का मौका मिला है, इतना एग्रेसिवली इंटरवीन करते हैं कि जज को मौका नहीं देते हैं। वेल प्रिपेयर्ड पर्सन है, बहुत प्रिपेयर्ड पर्सन है, और बहुत ही एग्रेसिवली ये है मीनाक्षी अरोड़ा, एकदम कट थ्रोट, एकदम चिजल्ड आर्गुमेंट्स होता है, टू द पॉइंट आर्गुमेंट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स होता है। तो चूंकि पीएस नरसिम्हा सर के बेंच में गया था तो बहुत लोगों को यह उम्मीद था कि राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में बैक ला दिया जाएगा। अब आप इनके आर्गुमेंट्स देखिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपना निर्णय देता है तो उसको आर्गुमेंट से सब्सटेंशिएट करता है, बोलता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है और हाई कोर्ट ने इनको मैक्सिमम 2 साल का सजा दिया है। यार मैक्सिमम सजा तुम किसको दे सकते हो? मैक्सिमम सजा रेप के जो कैंडिडेट हैं उनको दिया जाता है, रेप के जो किए रहते हैं। अगर कोई मर्डरर है आप उसको दे सकते हैं, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है आप उसको दीजिए कि बार बार ये गलती कर रहा है, तब आप उसको मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया है। हमारा कानून में ये रखा गया है कि भाई मिनिमम सेंटेंस रखो, मैक्सिमम रखो। मैक्सिमम तुम किसको देते हो? मैक्सिमम है कि जो रेगुलर ऑफेंडर है, हम तुम गाली दिए फिर बोलोगे कि तुमको कोर्ट में ले गए, कम सजा दिए, फिर तुम कल हमको गाली दे दिए, तो यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर। राहुल गांधी इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर। राहुल गांधी कोई रेपिस्ट थोड़ी है, मर्डर थोड़ी था कि आप उसको एकदम मैक्सिमम पेनाल्टी आप उसको दिए, मैक्सिमम जो सजा था आपने उसको बरकरार रखा। तो पीएस नरसिम्हा सर का जो स्टेटमेंट है लाइव लॉ पर, वो बोलते हैं कि देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज सम एलिमेंट ऑफ द बायसनेस, और ये बायसनेस ये कहता है कि आप जान से उसको 2 साल का दिए, 1 दिन भी कम देते तो उसका सदस्यता बच जाता। तो पहला ये है कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी एक इंडिविजुअल नहीं है। अगर आप राहुल गांधी को, अगर आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करते हैं तो जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10 लाख 12 लाख जो लोग इनको चुनकर लाए हैं, ये इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज गेटिंग अनरिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन, और पूरा वायनाड का कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर ये उठते तो प्रश्न पूछते, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते, अपने जो लोग थे उनके दर्द को आवाज बनते, सदन में उनकी आवाज बनकर गूंजते, सदन की दीवारें उसका जो रिकॉर्ड में होता तो वो चीजें दर्ज होती, उनके दर्द को देश के सामने लाकर रखते। द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द पीपल ऑफ द वायनाड इज गेटिंग अनरिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम उसको आपने दे दिया कि मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट आपने 2 साल का दे दिया। तो यहां पर 2 आर्गुमेंट है
कि राहुल गांधी इज नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज रिप्रेजेंटिंग एन इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेकेंड, जो आपने मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है आप हैबिचुअल ऑफेंडर को देंगे, रेपिस्ट को देंगे, मर्डर लोग के लिए बना हुआ है, हर जगह आप मैक्सिमम देंगे, ये तो बहुत ही फीसी है। तो यहां पर इस ग्राउंड पर ये दो मुख्य ग्राउंड है जिसके ग्राउंड पर राहुल गांधी की सदस्यता को अब रीइंस्टेट किया जाता है, एंड ही विल बी अगेन रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द वायनाड इन द टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, इन द मॉस्क ऑफ द डेमोक्रेसी, इन द चर्च ऑफ द डेमोक्रेसी। माय डियर फ्रेंड्स, ये आर्गुमेंट था मेंस वाला। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। इस वीडियो को हम क्रिस्प रखना चाहते थे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए था। जैसा होगा आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।